चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 एंड वाइस के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो सभी आपके रियल पेपर में बनने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और दे रहे हैं क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम, तो फ्रेंड एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। 1 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, इनके 1 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है वह साइंस का होने वाला है, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर आपको 80/80 चाहिए तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि आपके रियल पेपर में काफ़ी क्वेश्चन यानी कि इससे आने वाले हैं। तो विषय विज्ञान का बताऊंगा, कक्षा 10वीं का बताऊंगा, यानी कि आपको 10th क्लास का बताने वाला हूं। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और पूर्ण यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो निर्देश भी आपके सामने है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न पत्र खंड आ व खंड वा में विभाजित किया गया है, और 30 नंबर के यहाँ पर तीसरा कह रहा है प्रश्न के अंक उनके समूह अंकित होंगे, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और जहाँ पर आपसे कहा जाए वहां पर आपको स्वच्छ व नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो आपका खंड आ यहाँ शुरू हो रहा है। अगर आप क्लास 10th में दे रहे हैं क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुन के आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो यही क्वेश्चन आपका 6 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो कि आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या खौलते पानी में जल वाष्प का बनना, तो यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर LPG का दहन है, या फिर आपका यहाँ पर कह रहा है बर्फ का पिघलना, या फिर आपका नमक का पानी में घुलना। तो ये तीनों ही आपके क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बट LPG का दहन यह आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लौह पदार्थ का जंग लगना, तो यह तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना, या फिर कागज का जलना, तो कागज का जलना, भोजन का पकना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया है। बट बर्फ का पिघलना यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है, इससे भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है सोने एवं प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है। क्या एक्वा रेजिया होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं एक्वा रेजिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ वाला ही राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर यानी कि जो बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा। 5वें क्वेश्चन की बात नहीं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का इनके क्या कहलाते हैं, मिश्रण मान कितना होता है। 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के ऊपर होता है, फिर 0 होता है। तो हम जानते हैं 7 से कम होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, फिर साइट्रिक होता है, या फिर टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो हम जानते हैं टमाटर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात नहीं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यह आपका 110% आना ही आना है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। यह क्वेश्चन में आपका 6 अंक का होने वाला है। कितने अंक का, तो 6 अंक का होने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है वह क्या है, तो बेकिंग पाउडर है। क्या है, तो बेकिंग सोडा, या फिर बेकिंग पाउडर कह लीजिए, फिर बेकिंग सोडा, यानी कि क्या करना है, तो आपको बेकिंग पाउडर आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिख देना है, बेकिंग पाउडर आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, यानी कि NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। NaHCO3 को हम खाने वाले सोडा या फिर हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर बेकिंग पाउडर या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप तीनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। सेकंड के लिए बात यहाँ पर कह रहा है सिरके में रेडिएशन के अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, हम जानते हैं सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, फिर एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है धातुएं प्रायः ऊष्मा व विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, आपको सिंपली यहाँ पर सुचालक लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको सुचालक लिख देना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो होती है वह सोडियम होती है। कौन सी होती है, सोडियम होती है। इनकी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सोडियम के Na लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, इससे भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, यह सही से नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्या आपको देखना होगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु अधातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, यहाँ पर धातु नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है अधातु है। तो अधातु कौन सी होती है, तो ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है, अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन। आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको यहाँ पर ब्रोमीन लिख देना है, क्योंकि जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वह ब्रोमीन ही है। और अगर यहाँ पर धातु की बात कर रहे हैं, मेटल की बात करता, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, तो हम यहाँ पर पारा यानी कि Hg लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, आपको यहाँ पर सिंपली ब्रोमीन लिख देना है, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, धातु होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है
स्टेनलेस स्टील में इनके में लोहे के साथ इनके डैश तत्व मिलाया जाता है। कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो हम जानते हैं कौन सा तत्व मिलाया जाता है। जो तत्व मिलाया जाता है कौन सा इनकी कॉपर मिलाया जाता है, फिर क्या मिलाया जाता है, आपको वो लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात में थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 6 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर क्या है, स्तंभ आ और स्तंभ बा को आपको क्या करना है, मिलान करना होगा, सही जोड़ी बनाना है। मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मैंने अभी भी आपको बताया है पारा है, इनकी Hg है, आपको क्या करना है, पारा पर मिला जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर धातुओं के खींचने का गुण क्या कहलाता है? तो धातुओं को खींचने का गुण ये तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। और धातुओं को पीट कर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? तो आघात वर्धिता कहलाता है। और कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कम क्रियाशील धातु कौन कौन सी है? तो मैं आपको बता रहा हूँ। कम क्रियाशील जो धातु है वह कौन कौन से? सोना एवं चांदी क्या है, कम क्रियाशील धातु होती हैं। कार्बन की संख्या कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है? तो हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और मोसले की आवर्त सारणी का आधार किससे लिया गया है? तो हम जानते हैं परमाणु क्रियान्वयन के आधार पर लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये काफी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। यहाँ पर करा एक वाक्य फिर एक वाक्य में आपको क्या करना है, आंसर देना होगा। यह एक शब्द एक वाक्य में आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी यहाँ पर 6 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है? तो हम जानते हैं वायुमंडल में कार्बन 3 इनके अपर रूप में उपस्थित होता है। 3 अपर रूप में उपस्थित होता है। कौन कौन से में होता है? कार्बन कौन किस में होता है? तो एक तो आपका कार्बन के रूप में होता है। किस में होता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेफाइट के रूप में होता है। सबसे पहले आपको ग्रेफाइट लिख देना है। ग्रेफाइट के बाद आपका किस में, फ्लोरीन के रूप में होता है। फ्लोरीन के रूप में के बाद उसके बाद आपका डायमंड इनके हीरा के रूप में होता है। 3 रूप में उपस्थित होता है। इनके अपने अपर रूप की इनके उसमें उपस्थित होता है फ्लोरीन में। और किस में होता है? तो आपका यहाँ पर डायमंड में। एंड किस में होता है? तो हम जानते हैं इनके तीनों को ही हमको लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली कब हो जाती है? तो खाना बनाते समय बर्तन की काली सतह कब हो जाती है? तो आपको यहाँ पर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की बात नहीं, समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो समूह 17 के तत्वों को हैलोजन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ पर सिंपली आपको हैलोजन लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात ने यहाँ पर करा अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो हम जानते हैं अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको नाम लिख देना है उसका, इनके नाम लिखना है। अष्टक का नियम किसने किया था? इनके किसने किया था? सारेगामा पाधानीसा किसने इनके नियम दिया था? आपको उसका नाम लिख देना होगा। 5वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर करा आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इनकी विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? तो इस तत्व का नाम आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। आपको सिंपली क्लोरीन लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला यानी कि खंडवा भी आपका इंपोर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर करा है नोट में प्रश्न नंबर 5 से लेकर 8 तक में आपके कोई 2 प्रश्न आपको हल करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का रहने वाला है, यानी कि आपको इनके कितने आए, 3 अंक का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि 3 × 2 = आपका 6 होता है। यहाँ पर करा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो ऐसे समीकरण जो कि इनकी अभिकार तथा उत्पाद दोनों ही इनके पक्षों को बराबर कर दे, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक ताकि दोनों ही तरफ क्या हो जाए, समान रूप से क्या हो जाए, इनके समान रूप से ही इनके दोनों ही तत्व के इनके गुण मिल रहे हैं, इस तरीके से उसे इनकी आवश्यक होती है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कराए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हम जानते हैं तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है ताकि वह वायुमंडल के संपर्क में ना आ सकें। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द देने वाला हूँ। साथ ही क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन आता है? तो पीएच मान इसका क्या होता है, घटता है लगातार। क्या होता है, घटता है इनके 5-6 से, फिर उसके बाद नीचे चला जाता है। ये 5 हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 हो जाता है, यहाँ तक 2 तक हो जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो, क्योंकि जब घटेगा तभी उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, जब उसका पीएच मान घटेगा तभी वह क्या कह रहा है यहाँ पर, दूध से दही में अच्छे प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर कर रहा है, व्यंजन चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस व खाने के सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र आपको बताना होगा। तो व्यंजन चूर्ण क्या होता है? तो हम जानते हैं CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। व्यंजन चूर्ण का इसका रासायनिक नाम आपके सामने आ चुका है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो हम जानते हैं CaSO4 × 12H2 होता है। CaSO4 × 12H2 जो होता है वह क्या होता है? तो हम जानते हैं यह क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसे हम
POP भी कहते हैं, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। रासायनिक नाम व सूत्र आपको बताना है, तो रासायनिक नाम मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो खाने के सोडा का जो नाम रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, NaHCO3। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा कह लीजिए। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी चांस है यह आना ही आना है। यह क्वेश्चन आपका 9 अंक का होने वाला है। यहाँ पर अगर प्रश्न नंबर 9 से लेकर 13 तक के कोई 3 प्रश्न आपको हल करना होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है, क्योंकि 3 इंटू 3 इक्वल टू आपका 9 होता है। यहाँ पर है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने सीख रखी है। सोडियम का क्या होती है, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 11 होता है, जिसके लास्ट में कितने इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होता है। इसलिए आपका इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं यहाँ पर डॉट से दिखा रहा हूँ, तो आपका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सोडियम का हो चुका है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 होती हैं, ये 2 अयुग्मित होते हैं और 2 अयुग्मित होती हैं। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ये आपके 2 अयुग्मित हो चुके हैं, ये आपके 2 युग्मित हो चुके हैं। तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है कि ये क्या है, तो ये आपके यहाँ डॉट है, डॉट है। इस तरीके से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो चुकी है। और यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पर भी लास्ट में कितनी होती है, तो 12, यानी कि आपको कितनी होती है, तो आपका यानी कि 12 का हम करते हैं 2 8, आपका कितना है 2 8 2 आ चुका है। इसके भी लास्ट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन 10 की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं को आपको विभेद करना होगा। तो धातु अधातुओं के आपको क्या विभेद करना है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर आपको करना है। तो काफी महत्वपूर्ण इसके में इनके धातुओं में आयनिक क्या होती है, चमक होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा का पूरा करते रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर करा क्वेश्चन 11 में काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का आपको उदाहरण भी देना होगा। ऐसे यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो कि जिनके अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ ही क्रिया कर सकें, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, सोडियम क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा इनके सोडियम से आपको एक आपको लिख देना है, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर बात नहीं, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम का आपको तेल के अंदर इनके यहाँ पर संग्रहित क्यों किया जाता है, तो आपको बताना होगा। सोडियम और पोटेशियम एवं लिथियम ये ऐसी धातुएं हैं जो कि इतनी सक्रिय है कि यदि वह ये वायु के संपर्क में आ जाए या फिर वायुमंडल के संपर्क में आ जाए, तो वह क्रिया करके वह अपनी ऑक्साइड बनाने का इनके काम यानी प्रारंभ कर देती हैं। इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल में इनके डुबो कर रखा जाता है। तो इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन के साथ मैं आपको कॉपी पेन पर बहुत जल्द दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट की बात की यहाँ पर करा आयनिक यौगिक के आपको कोई 3 गुण लिखना होंगे, काफी महत्वपूर्ण, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये आपका 110% आना ही आना है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, यह क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट की बात करें, प्रश्न नंबर 14 से लेकर 18 तक के कोई 3 आपको प्रश्न को सॉल्यूशन करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 9 अंक का रहने वाला है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। यहाँ पर करा है, क्या कारण है कि हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट चिकना एवं नरम होता है, तो आपको कारण सहित बताना होगा। यहाँ पर करा है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, आपको वो बताना है। मैग्नीशियम की तरह यानी कि आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के आपको नाम लिखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्यों आपको बताना होगा, कि आपको कमियां निकालना है, काफी महत्वपूर्ण, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर खंडवा की बात करें, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 19 से लेकर 23 तक के आपके कोई 3 प्रश्न को हल करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 12 अंक का रहने वाला है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है, आपके साथ वर्णन करना होगा। क्या होता है जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला जाता है। जब जिंक धातु का क्या कर रहा है, जिंक धातु है जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी कि CuSO4 में जब डाला जाता है तो क्या बन रहा है, तो हम जानते हैं जिंक सल्फेट क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। साथ ही साथ वह क्या करता है, तो वह आगे कॉपर को यानी विक्षेपित कर देता है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। सिल्वर धातु का टुकड़ा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो Ag को जब हम किस में डालते हैं, सिल्वर धातु का टुकड़ा जब CuSO4 में डाला जाता है तो ये क्या होता है, तो ये आपका सिंपली यही गिवन देता है। ये CuSO4 कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है दवा को बोतल आदि का इनके रंगीन क्यों होती है, तो आपको बताना है। केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि घर पर केक बनाने का समय बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो आपका यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों करेगा, आपको वो सभी बताना होगा। बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जाता है, आपको वो सभी बताना है। काफी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन आपका 110% आना ही आना है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों होता है,
आपको इसका भी जवाब नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द मिलने वाला है। नेक्स्ट की बात है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी जल्द मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मिश्र धातु क्या होती है कि दो या दो से अधिक मिश्र इनकी धातु या फिर धातु अधातुओं से मिलकर मिश्र धातु का इनके निर्माण होता है कि नहीं। तीन मिश्र धातुओं का आपको संगठक को लिखते हुए उनके तीन तीन उपयोग भी आपको बताना होंगे। आपको एक हथौड़ा, बैटरी और बल्ब दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है, आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन 26 देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कराया है एल्यूमिनियम की सक्रियता आपको क्या कहते हैं घटती है यदि इसको H2SO4 में यानी डाला जाए, तो आपको इस प्रकार से नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छे प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 31 की अगर बात करें, यहाँ पर कराया है इन तत्वों के जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, इनकी पहचान कर आपको लिखना होगा। 282 क्या है, 282 क्या किसका होता है, तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है। और 281 किसका होता है, 281 तो आपका सोडियम का हो जाता है। नेक्स्ट ईयर बात है, 287 किसका होता है, 287 तो क्लोरीन का होता है। और 21 किसका होता है, तो हम जानते हैं 21 किसका हो जाता है, तो आपको वो लिख देना है। काफी महत्वपूर्ण कि हीलियम क्या होता है, फिर किसका होता है, आपको लिखना है। निम्न की आपको नाम बताना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में फुल सॉल्यूशन साथ, तक के लिए